Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss about the backbone और spine. इससे पहले हम जो है स्कल के बारे में पढ़ चुके थे. हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो बॉडी मूवमेंट्स के बारे में. तो उसमें हम स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स पढ़ रहे हैं और हमने इसमें कल स्कल के बारे में डिस्कस किया था. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्केलेटन, दैट इज बैकबोन. चलिए शुरू करते हैं. द बैकबोन और स्पाइन, इसको स्पाइन भी कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है. द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन. जो स्केलेटन का मेन एक्सिस होता है, बिल्कुल जो एक्सिस यानी कि बीच का, बिल्कुल बीच का जो पार्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, बैकबोन. It is made up of 33 small ring-shaped bones called vertebrae. देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको एक बार आप पिक्चर में देख लो. यहाँ पर जो है ये बैकबोन है पीछे कमर में, ठीक है, बैक साइड हमारे. और आप लोग देख रहे होगे कि छोटी छोटी स्मॉल जो है रिंग शेप्ड स्मॉल बोन्स इसमें जुड़ी हुई है. इनकी संख्या 33 होती है, ठीक है. 33 बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है. ये सारी यहाँ से लेके हमारे जो ब्रेन का नीचे वाला पार्ट है और नीचे तक होती है ये हमारे पूरी बैक में, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं. दिख गया होगा सभी को, सभी अपनी बुक में ध्यान से इसको देखेंगे. अब आगे देखिए, इसे वर्टिब्री भी कहा जाता है. दीज स्मॉल बोन्स जॉइन टुगेदर, ये छोटी छोटी बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कॉलम. इस पूरे को, जब ये जुड़ी हुई होती है पूरे को हम क्या कहते हैं, कॉलम बन जाता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम. जब ये सारी बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन्स भी कह सकते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अंदर जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही डेलिकेट हमारे बॉडी का पार्ट होता है जो हमारी जो है पूरी बॉडी को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी, और ये बॉडी को सपोर्ट भी करती है सीधा खड़े रहने में, चलने में, फिरने में, मुड़ने में, घूमने में, हम जो भी कार्य करते हैं. द जॉइंट्स वेयर वर्टिब्री मीट, अभी मैंने क्या कहा था, 33 स्मॉल रिंग लाइक शेप्ड की बनी हुई होती है ये बोन्स की. तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं, जहां पर ये जॉइंट्स होते हैं, वर्टिब्री के जॉइंट होते हैं, अलाउ स्लाइटली मूवमेंट. क्या क्या काम करते हैं वो जॉइंट, उनसे ही हमारी जो बैकबोन है वो मूव करती है. आगे पीछे हम मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं ना, तो वो जोड़ जो है इसके अंदर, जॉइंट जो है उसी के कारण होता है. दिस अलाउस अस टू बेंड और ट्विस्ट अवर बैक. इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं इधर उधर. तो ये सब जो था ये आपका जो है बैकबोन के बारे में था. और इधर एक पिक्चर और बनी हुई है, आप इसको भी देखिए. यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसके अंदर जॉइंट है बहुत सारे. 33 छोटी छोटी बोन्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है. अगर एक सीधी बोन होती तो वो ये नहीं मुड़ सकती क्योंकि इसके अंदर 33 छोटी छोटी वर्टिब्रल लगी हुई है, बोन्स लगी हुई है. तो इसी के वजह से हम जो है बेंड हो सकते हैं, झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं. तो ये बॉडी की मूवमेंट्स यहाँ पर दिखाई हुई है, बैकबोन की मूवमेंट्स, ठीक है, जिसकी सहायता से हम नीचे झुक भी सकते हैं और ट्विस्ट भी कर सकते हैं. सभी अपनी बुक में इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको. आगे देखिए,
आगे देखो बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा स्केलेटन का पार्ट है वो है रिब केज। देखिए, रिब केज को हिंदी में पसलियां भी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स। आप सभी को पता है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारी रिब केज पाई जाती है। देखिए यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं आप, ये रिब केज है हमारी, और इसके अंदर कितनी बोन्स है? 12 पेयर, यानी कि 12 जो है पेयर है इसके, ठीक है। दीज बोन्स फॉर्म ए रिब केज। ये 12 पेयर्स क्या बनाते हैं? हमारा रिब केज बनाते हैं। दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को, क्योंकि हमारे हार्ट और लंग्स दोनों ही बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, तो उसके ऊपर ये एक तरीके से फ्रेम का काम करता है। उनको जो है बाहर से कोई जो है चोट ना लगे, ठीक है, तो उनको ये कवर करके रखता है, एक तरीके से बचा के रखता है। ऑल द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स के जितने भी पेयर्स हैं, 12 पेयर्स होते हैं, सारे पेयर्स आर जॉइंट विद द स्टर्नम। किससे जुड़े हुए होते हैं? स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। अब ये स्टर्नम क्या है? स्टर्नम होती है चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन। देखिए आगे की तरफ हमारी जो बॉडी है, ये देखिए ये सारी बोन्स जो है फ्रंट में सामने, ठीक है, रिप उससे जो है हमारे ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन, इन दोनों से जुड़ी हुई होती हैं 12 पेयर। इन द फ्रंट, आगे से फ्रंट से चेस्ट बोन से जुड़े होती है ये, टू फॉर्म ए रिब केज बनाने के लिए। द लास्ट 2 पेयर्स, और जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं, लास्ट के नीचे वाले जो 2 पेयर्स हैं, आप देखिए नीचे इसमें 2 पेयर्स आपको ये नीचे ये जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ये बस पीछे बैक बोन से ही जुड़े हुए हैं। आगे फ्रंट वाली जो हमारी चेस्ट बोन है उससे जुड़े हुए नहीं है, ये आगे से ऐसे फ्री है, ठीक है। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्रंट में जुड़ी हुई नहीं होती, बिकॉज दे आर फ्री एट द फ्रंट एंड, क्योंकि ये आगे से जो है जुड़ी हुई नहीं होती, चेस्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। तो ये था रिब केज के बारे में, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था बैकबोन के बारे में। आप लोग इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना जब चैप्टर की रीडिंग करोगे। यहाँ पर देखिए पीछे बैकबोन नजर आ रही है और आगे आपको चेस्ट बोन नजर आ रही है। बैकबोन और चेस्ट बोन से ये रिब्स जो है जुड़ी हुई है। बस नीचे वाला जो पेयर है वो लास्ट वाला आगे से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये जो चेस्ट बोन है इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है।